गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आरोह पुस्तक क्लास 11वीं का जो पहला पाठ है वो है गद्य खंड से, वो है नमक का दारोगा। इस पाठ के जो रचयिता हैं वो है प्रेमचंद्र जी। इनका जो मुख्य जो नाम है वो है धनपत राय। धनपत राय इनका जो है वो मुख्य नाम है। तो इस पाठ को हम आज शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। यहाँ पर कहा गया है कि जब यहाँ पर इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जब नमक का व्यापार करने पर रोक लगाया गया तो ये जो नमक का जो व्यापार था वो एक ईश्वर प्रदत्त एक वस्तु बन गई थी। क्या जो है वो ईश्वर प्रदत्त वस्तु बन गई थी? नमक का विभाग, यानी नमक का जो ऑफिस था, जहाँ पर कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी अगर नमक बेच रहा है तो उसको पनिश करना, तो ये सब जो था ये नमक विभाग का कार्य था। तो निषेध हो गया था। चोरी छुपे जो लोग हैं वो इसका व्यापार करने लगे थे, क्योंकि इसकी जो मांग थी, इसका जो कॉस्ट थी वो बहुत बढ़ गया था। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता, कोई चालाकी से। अधिकारियों के बकर अंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। ये वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। तो यहाँ पर कहा गया है कि बहुत सारे प्रकार के छल जो होते थे का जो, यानी मान लीजिए अगर किसी को व्यापार करना होता था तो वहाँ पर छल होता था। लोग रातों को अपनी गाड़ियाँ ले जाया करते थे, सबसे छुपा छुपी, और घूस देने का कार्य करते थे। कोई घूस से काम निकालता, कोई चालाकी से, यानी चालाकी से मतलब कि कोई रात को अंधेरे में 1-2 बजे वहाँ से लेके चला जाता था। अधिकारियों के तो पोबारा थे। पोबारा का मतलब है कि कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि नमक के विभाग में ऊपरी जो आय होती है, ऊपरी आय बोले तो जो रिश्वत होती है, जो घूस मिलती है, वो उसका तो पारा ही नहीं था। हम जैसे बोलते हैं ना कि इसका पारा जो है वो बहुत हाई हो रहा है, उसी प्रकार उनका जो अधिकारियों का पारा भी जो था इस विभाग में वो बहुत ही ज़्यादा था। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बकर अंदाजी करते थे, यानी इस पद के लिए उनका जी ललचाता था। पटवारीगिरी, पटवारी की नौकरी आपको पता है ना कि पटवारी की नौकरी क्या होती है। तो वो इतना सम्मानित जो पद है उसको छोड़कर लोग इस विभाग के लिए भागते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। जो वकील होते थे, जो कि न्यायाधीश के न्यायकर्ता होते हैं, उनका भी जी ललचाता था। ये वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। यानी ये वह समय था जब जो अंग्रेजी, यानी जो इंग्लिश जो एजुकेशन थी और जो ईसाई जो धर्म था उसको लोग एक ही वस्तु समझते थे। पारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार के रस के काव्य पढ़कर पासिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। प्रेम की कथाएं पढ़कर, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर पासिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की वीर कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई
और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। तो आखिरकार इन्होंने ये जो सारी चीज़ें हैं ये रीड करके क्यों निकले ये, क्योंकि उस टाइम जो था, अब मान लीजिए आप इंटरव्यूअर के पास जा रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आपको प्रेम की कथाएं आती हैं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर जो थे, अगर आपको आते हैं तभी आपको नौकरी दी जाएगी। तो वो भी जो प्रेम की कथाएं हैं लैला और मजनू, लेकिन यहाँ पर मजनू और फरहाद की दी गई हैं, और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हैं और रोजगार की खोज में निकले। अब जो ये इनका जो नाम होता है मुंशी बंसीधर, इनके जो पिता थे वो एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे का वर्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। यहाँ पर वो कहते हैं कि बेटा जैसे तुम ये जो घर की दुर्दशा है, यानी घर के जो हालात है वो तुम देख रहे हो कि कैसे हैं, ऋण के बोझ से जो है हम दबे हुए हैं, यानी उन्होंने जो ऋण है वो बहुत ले लिया है, ऋण बहुत ले लिया है, और जो उनके घर की जो लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती, का मतलब है कि अब वो भी शादी लायक हो गई हैं, उनकी भी शादी करवानी है, और मैं कगारे पर का वर्ष हो रहा हूँ, यानी मरने योग्य हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ, ना मालूम कब मर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मंजार है, निगाहे चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है, वेतन मनुष्य देता है, इसी से वृद्धि नहीं होती, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है, तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। तो मेरे सहपाठियों, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मुंशी बंसीधर के जो वृद्ध पिताजी होते हैं वो एक अनुभवी पुरुष थे। तो वो कहते हैं कि बेटा तुम ना निगाहें जो होती हैं हमारी, वो चढ़ावे पर होनी चाहिए। वो कहते हैं कि नौकरी कोई सी भी ले लो आप, उसमें जो ओहदा होता है, ओहदा मतलब जो पद होता है आपका, जो लेवल होता है, उसकी ओर ध्यान मत देना। यहाँ पर कौन कह रहा है? ये मुंशी बंशीधर के वृद्ध पिताजी। ये तो पीर का मंजार है। वो कहते हैं ये पीर का मंजार है, निगाहे चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तो बोलते हैं कि तुम अपनी जो निगाहें हैं, यहाँ पर उनके कहने का आशय ये है कि तुम ऐसा पद मत ढूंढना जो सर्वसम्मानित हो और मासिक वेतन ही मिलता हो, ऊपरी आय नहीं हो। तुम ऐसा काम ढूंढना जहाँ पर पद की हमें कोई भी यानी चिंता नहीं है, जहाँ पर रिश्वत घूस जो है वो अच्छी मिले, तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आय हो। ऊपरी आय का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर रिश्वत मिलती हो अलग से, यानी मासिक वेतन तो आपको दिया जाता है, मासिक वेतन यानी जो आपको मंथली जो सैलरी तो दी जाती है, मगर वहाँ पर आपको क्या दिया जाए, ऊपरी आय भी हो जिससे सदैव प्यास बुझती है। तो यहाँ पर ऊपरी आय को क्या कहा गया है कि ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है, वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, ऊपरी आय आमदनी तो ईश्वर देता है, इससे उसकी बरकत होती है। तुम विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना ज़रा कठिन है। इन बातों को निगाहों में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर क्या कहना चाहता है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता वो ये बात है कि गरज वाले आदमी के साथ कठोरता में लाभ ही लाभ है।
कि मान लीजिए कोई इंसान गरज वाले लेकिन बेगर्ज को दाँव पर पाना ज़रा कठिन है। यानी मान लीजिए कोई दोषी है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसके साथ अगर हम रिश्वत लें तो वो सही होगा ना। और जो निर्दोष है लेकिन उसके भी हम रिश्वत लें तो थोड़ा ज़रा कठिन हो जाता है। ये मेरी जन्म भर की कमाई है। तो जन्म भर की कमाई का कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने अपने जीवन में ये जो है ये सीखा है। अगला जो यानी जो भी जो लाइन है, अगला जो जहाँ तक हमने छोड़ा है पार्ट, उसको हम करते हैं अगले पार्ट से स्टार्ट।